है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी को एक अलग लोकसभा की सीट बनानी चाहिए ताकि इन लोगों को परेशानियां ना उठानी पड़े। पुंछ राजौरी ये पिछड़ा हुआ इलाका है, इसको आज दिन तक इन लोगों ने इग्नोर किया है। रोडों की तो वो खस्ता हालत है कि मेरे ख्याल में इन 10 सालों में तो बिल्कुल ही जनाजा निकला हुआ है रोडों का। ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोनकोट में है। इसमें सबसे बड़ी समस्या जो डिलीवरी केस होता है, यहाँ ये इमरजेंसी केस को यहाँ रखते नहीं है, या पुंछ रेफर कर देते हैं या राजौरी में। जो रोड चेक पोस्ट से जोगी मोड़ तक जाती है, इसकी कंडीशन क्या है? 2 साल से उखाड़ के रखी है, ठेकेदार यहाँ से भाग गया है, कोई बोलने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शंस के बाद, असेंबली इंतखाबात होने के बाद अब लोगों को इंतजार है कि कब जम्मू कश्मीर में पंचायती इलेक्शंस होंगे, और पंचायती इलेक्शंस का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती इलेक्शंस जो हैं वो जनवरी तक हो जाएंगे, और जितना भी इसका लायमल है वो तैयार हो जाएगा, और जनवरी में जाकर जो है पंचायती इलेक्शंस होने मतवक्का हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं फॉर्मर सरपंच सरफराज कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया TSL के साथ जुड़ने के लिए कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आपकी उम्मीदें हैं असेंबली इंतखाबात होने के बाद कि अब जम्मू कश्मीर में पंचायती इलेक्शंस हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साइमा जी आपका कि आपने ये मुझे भी मौका दिया बोलने का, यहाँ आपने ख्यालात रखने का, जो कि बेसिक हमारी चीज़ें हैं उसके लिए हम बात कर सकें। जी सरफराज साहब, जिस तरीके से हमने देखा कि एक तवील अरसे से लोग इंतज़ार कर रहे हैं पंचायती इलेक्शंस के, और इसी बीच ये माना जा रहा है कि जो वार्ड्स की डिलिमिटेशन होगी वो जनवरी तक जो है वो हो जाएगी। तो ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं कि किस वजह से जो है वार्ड्स की डिलिमिटेशन रुकी हुई है, और कितनी ज़रूरी है कि इस वक्त वार्ड्स की डिलिमिटेशन हो और उसके बाद जो प्रोसेस है इलेक्शन का वो शुरू किया जाए? मैं ख़ास करके पंचायत के बारे में बताऊं कि मुझे 5 साल मैंने काटे हैं पंचायत में। इसमें समस्या सबसे बड़ी ये है पहले कि जो पंचायतें ग्रास रूट में जो बनाई गई थी वो उस वक्त जोग्राफिकली कंडीशन में नहीं बनाई गई। किसी पंचायत में 2000 है, 2200 है, किसी में 1600 है, किसी में 1000 वोट है। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए कि ये ऑल ओवर इक्वल पंचायतें बननी चाहिए, और जोग्राफिकली जो कंडीशन है वो उनकी बराबर बननी चाहिए, क्योंकि किसी में 7-8 किलोमीटर लंबी बना रखी है और कोई जो है वो 3 किलोमीटर में के अंदर ही अंदर है, लिहाजा वो बराबर होनी चाहिए। दूसरी पंचायतों के अंदर जो पंचायतों की जो ज़रूरत है वो बीच में कुछ अच्छा काम भी हुआ, पैसा आया, वो इन्वेस्टमेंट भी किया गया, लिहाजा बहुत सी कमियां हैं पंचायत में अभी जो वो दूर करने के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि डिलिमिटेशन की जब हम बात करते हैं तो ये कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि कुछ पंचायत जो हैं वो दूसरी पंचायतों में उनके एरियाज जो है लगाए गए, यानी कि डेमोग्राफी जो है उनकी इक्वल नहीं है। डेमोग्राफी ऑलरेडी इनकी इक्वल नहीं है। मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा इस सरकार से, मुझे उम्मीद भी है कि ये सरकार इस पर काम अच्छी तरीके से करेगी, क्योंकि अरसा दराज से 10 साल से हम नामहरूम थे इस चीज़ से, तो हमें अभी हक मिला है चलो इसका कि जो है असम्बली का जो सिस्टम सेशन चलने वाला है और कुछ चल भी रहा है, तो मुझे यकीन है कि ये इसी असम्बली में ही ये इस चीज़ का क्लियर करेंगे, क्योंकि पंचायतों में जो जोग्राफिकली मैं पहले ही बोला ना कि जो कंडीशन है पंचायतों के एरिया की वो बराबर नहीं है, वो पहले मैं बता दिया किलोमीटर लग हैं। लिहाजा जो पंचायतों के अंदर कमियां हैं वो ये हैं कि हर वार्ड में किसी वार्ड में 300 वोट है, किसी वार्ड में 125 वोट है, तो डिलिमिटेशन पूरी बराबर इन्होंने नहीं की। इलेक्शन ये करवाए जनवरी में, इनने तो करवाने थे नवंबर में, लिहाजा नवंबर में अगर ये नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की कुछ अपनी मजबूरियां हैं, तो डिलिमिटेशन अगर करनी है तो डिलिमिटेशन पूरी पंचायतों की भी और वार्ड की होनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। जी सरफराज साहब, जिस तरीके से हम देखते हैं कि हम 2024 में 21वीं सदी है, और आज भी हम अगर अपने सुरनकोट की बात करते हैं ब्लॉक की, तो इसमें बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां आज भी लोग बेसिक एनिमिटीज़ से महरूम हैं। उनके पास आज भी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और सड़कें जो हैं खस्ता हाली है। और आप किस तरीके से देखते हैं, चूँकि आप सरपंच रहे हैं, आपने अपने लोगों की नुमाइंदगी की है, आज भी लोग महरूम हैं, और क्या बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोगों को आज भी इन मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है? हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो बेसिकली जो है गवर्नमेंट के पास पहुँचने चाहिए, वो यही है कि स्कूलों की हालात बहुत ख़राब है, बिल्डिंगें बिल्कुल टूटी पड़ी हुई हैं,
हेल्थ का जहाँ तक ताल्लुक है, जो हमारे सब सेंटर इलाके में जहाँ जहाँ गांव में सब सेंटर हैं, उन सब सेंटरों की हालात बहुत ख़राब है, क्योंकि एक दुकान में या एक कमरे में रखा हुआ है, वहाँ बाकी सहूलियत जो होनी चाहिए, जो मेडिसिन वगैरह वहाँ अवेलेबल एट ए टाइम मिलना चाहिए, वो वहाँ इतना नहीं मिल सकता, ना वहाँ देख रेख हो सकती है। अगर कोई सीरियस हो जाता है पेशेंट, तो उसको अगर 2-4 घंटे के लिए वहाँ कोई ग्लूकोज ड्रिप श्रिप लगाना हो तो वहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ उनके पास फैसिलिटी नहीं है। बिल्डिंगों की, स्कूल की तो बहुत खस्ता हालत है। एजुकेशन की तो मैं तो ये दरख्वास्त करूँगा इस गवर्नमेंट के आगे, सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन में मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, उसमें स्टाफ पूरा नहीं है, जबकि ये स्टाफ पूरा होना चाहिए। इसकी वैकेंसियाँ पड़ी हुई हैं, लिहाजा मैं दरख्वास्त भी करूंगा गवर्नमेंट से कि ये वैकेंसियाँ पूरी जो है ओपन की जाए, ताकि ये जो पब्लिक के इस वक्त हालात हैं जो बच्चों के, वो बच्चे नहीं पढ़ सकते। जहाँ 100 बच्चा है वहाँ 2 टीचर हैं, तो वो क्या तालीम हासिल करेंगे। इसीलिए लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं जी अकेडमी में भागो, अकेडमी। गरीब लोग तो अकेडमी में नहीं जा सकता ना, गरीब लोग तो वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए कोशिश करता है। लिहाजा ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद जो रोडों की आपने पूछा है, रोडों की तो वो खस्ता हालत है कि मेरे ख्याल में इन 10 सालों में तो बिल्कुल ही जनाजा निकला हुआ है रोडों का। आप देखें बहुत सी रोडें हैं, जो मैं खुद अपनी घर की मैं बात बता देता हूँ। मेरी एक रोड है चिट्टी भट्टी, फजलाबाद टू चिट्टी भट्टी, वो 2008 में अर्थ कटिंग हुई थी, तो इस वक्त तक उसको ब्लैक टॉपिंग नहीं किया है, वो R&B के अंडर है, PWD के अंदर। लिहाजा मेरी पंचायत की तो बात तो मैं आपकी बता रहा हूँ, लेकिन ऑल ओवर तहसील की भी यही कंडीशन है। जो देहात में जो लोग बहुत मजबूर हैं, उनको बीमार हो जाता है तो वो उठा के कंधे पे लेके जाते हैं। आज भी वही कंडीशन है जो 1970 से पहले थी, वो आज भी वही कंडीशन है। तो क्या वो डिस्पेंसरीज जो हर पंचायत में मौजूद होती है लोगों की सहूलत के लिए, क्या वहां पर डॉक्टर्स नहीं हैं, या उनको ऐसी फैसिलिटीज उनके पास नहीं है कि उनको वहां से उठा के जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाना पड़ता है? वो इसलिए लाना पड़ता है कि वहाँ है ही नहीं, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। वहाँ एक फार्मासिस्ट को लगा देंगे तो वो बेचारा क्या करेगा, जो उसकी विसात में होगा काम, जैसे इंजेक्शन लगाना तो इंजेक्शन लगाएगा, ड्रिप लगाना ड्रिप लगाएगा, लेकिन बाकी तो वो जो उसकी बीमारी तो नहीं ना देख सकता है कि उसकी बीमारी क्या है। वो फिर वहां से उठा के यहाँ लाते लाते भी आधे लोगों की दम खारिज हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि डिस्पेंसरीज में फर्स्ट एड होता है, सिर्फ फर्स्ट एड होगा, उसके बाद आप उसे अगर सीवियर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम सब ये जो हॉस्पिटल है हमारा SDH है सुरनकोट, इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी माना जाता है कि सिर्फ वही फर्स्ट एड वाला काम किया जाता है, कि किसी को कांटा भी अगर चुभ जाता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है पुंछ पहुंचाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, ये आपकी सही बात है कि जो हमारा ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट में है, इसमें सबसे बड़ी समस्या है जो डिलीवरी केस होता है। यहाँ ये इमरजेंसी केस को यहाँ रखते नहीं है, या पुंछ रेफर कर देते हैं या रजौरी में, और जब यहाँ फैसिलिटी नहीं है तो फिर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी ये दरख्वास्त है कि यहाँ बच्चा अगर डिलीवरी होती है तो बच्चा, मशीन नहीं है यहाँ जिस मशीन में बच्चा रखे जाए, वो बोलते हैं ये इमरजेंसी है, हम इस केस को नहीं रखते, आप यहाँ पूंछ ले जाएं या रजौरी, तो वो रास्ते जाते जाते ही वो बच्चा भी नुकसान हो जाता है, उसकी माँ भी नुकसान। तो लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है कि इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट जो बनी है हमारी, मुझे उम्मीद है कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, उसके बाद जो पंचायत का सिस्टम है, ग्रास रूट में पंचायत में अच्छे काम हुए हैं, हम नहीं ये कह सकते कि नहीं हुए, लेकिन ये चीज़ें बहुत बेसिक जो ज़रूरी थी, और उसमें पानी बिल्कुल नहीं है। आज देखिए ठेकेदारों ने पाइपें लगाई हैं, आधी पाइपें लगी हुई हैं, आधी लगा के छोड़ के चले गए हैं। ये किसकी कमज़ोरी है, ये तो खुद डिपार्टमेंट जानता है कि अगर डिपार्टमेंट ने ठेकेदार को ठेका दिया है तो उसको वहाँ चेक करना चाहिए कि इसने प्रॉपर्ली काम किया नहीं किया। आधी पाइपें लगी हुई हैं, आधी पाइपें है ही नहीं है। टैंक में पानी रिस्टोर करना था, वो नहीं किया, टैंक खाली पड़े हुए हैं। तो इसमें गलती ये तो सामने दिखाई देती है कि डिपार्टमेंट भी इसके साथ, ठेकेदार के साथ क्या मिल के बात करता है। लिहाजा ये नहीं होनी चाहिए। बिजली के आप देखें खंभे जो हैं नहीं है, तारें जो अभी भी वो दरख्तों में बांधी हुई हैं, जो बेसिकली जाके आप ग्राउंड में देखें, हिल एरिया में आप देखें जो टोन से बाहर है। आप टोन की बात करते हैं, मैं ये टोन में बैठा हूँ, और ये टोन की हालात देखें, जो रोड चेक पोस्ट से जोगी मोड़ तक जाती है, इसकी कंडीशन क्या है, 2 साल से उखाड़ के रखी है, ठेकेदार यहाँ से भाग गया है, कोई बोलने वाला नहीं है।
लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा इस गवर्नमेंट से और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से बिलखसूस, और सुप्रीम कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनसे, कि इस पर सख्त से सख्त संज्ञान लिया जाए, ताकि ये रोडें जो छोड़ के चले गए ठेकेदार, या तो इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए ताकि दोबारा ये काम ना करें। सब जगह ये गाँव में भी यही हालात है। और जो लोग ब्लैक टॉपिंग करते हैं वो ब्लैक टॉपिंग ऐसी करते हैं कि जो 4 दिन रहती है, 5वें दिन उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। तो फिर इसमें क्या डेवलपमेंट होगी? मेरा अंदाज़ा कि 10 साल से बहुत बुरी खस्ता हालत है यहाँ इस एरिया की, खास करके पहाड़ी एरिया में देखें आप जाके, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन का सेक्टर बिल्कुल ही फेल है क्योंकि वहाँ टीचर नहीं है। अगर 100 बच्चे पर 2 या 3 टीचर हैं या 4 टीचर हैं, 100 बच्चे को कैसे डील करेंगे? हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। इन चीज़ों में मैं दरख्वास्त करूँगा स्टेट गवर्नमेंट से, खास करके बिलखसूस उमर अब्दुल्ला साहब से। मुझे यकीन है कि वो अच्छा काम करेंगे। और यहाँ अभी हमारे सिटिंग एमएलए चौधरी अकरम साहब भी जीते हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उमर साहब को भी पेश करता हूँ। लिहाजा मुझे यकीन है कि अकरम साहब भी ये गांव टू गांव और स्कूल से स्कूल हेल्थ का जो सेक्टर है इसके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है काम करना, और पीडब्ल्यूडी के लिए। कृष्ण साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन हुई जम्मू कश्मीर की, और लोकसभा की अगर हम सीट की बात करते हैं पुंछ राजौरी अनंतनाग, तो आपको क्या लगता है कि ये डिलिमिटेशन पुंछ राजौरी के लिए किस कदर जो है वो रही है, या इसके बाद लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है या क्या नुकसान इससे होना है? क्योंकि जिस तरीके से अक्सर देखा जाता है कि पुंछ राजौरी के लिए ये कहा जाता है कि पुंछ राजौरी को हमेशा जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने नज़रअंदाज किया है, यहाँ पर तरक्याती कामों को जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है, आज भी लोग पसमानदगी में हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि किस कदर नुकसान जो है पुंछ राजौरी के लोगों को हो रहा है, और आने वाली जो सरकारें हैं, जिस तरीके से लोगों का ये भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हमने चुनकर भेज दिया है असेंबली में, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज दिन तक जो है वो दौरा करने के लिए पुंछ राजौरी में नहीं आए हैं, लोगों के बीच में नहीं आए हैं। हाँ, असेंबली इंतखाबात में उन्होंने कैंपेन्स जो हैं वो की हैं, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी करने के लिए कोई नहीं है। आपकी ये बात बिल्कुल जायज़ है कि जो पुंछ राजौरी को अनंतनाग सीट के साथ लगाया, ये बड़ा सरासर गलत किया गया है। हमारा ये मानना है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी को एक अलग लोकसभा की सीट बनानी चाहिए ताकि इन लोगों को परेशानियां ना उठानी पड़ें। जहाँ तक ताल्लुक है, यहाँ इसमें पहले जो है बीजेपी के 2 टर्म रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं, और ये इलाका जो खास करके पुंछ राजौरी ये बॉर्डर एरिया है। इस बॉर्डर एरिया में सख्त ज़रूरत है डेवलपमेंट की, लेकिन लिहाजा वो डेवलपमेंट नहीं हो सकी जो होनी चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मेंबर पार्लियामेंट जीते हैं वो मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि इस इलाके में वो दौरा लगाएं। जो हमारी सबसे बेसिक ज़रूरत है, रोड यहाँ 4 लेन बननी थी वो नहीं बनी है, हाईवे बन रही है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि जो इसमें टंडल वगैरह बना रहे हैं वो जो तैयार भी है उसको थ्रो भी नहीं कर रहे, उसको थ्रो करना चाहिए। जहां रोडों की कंडीशन बहुत ख़राब है, काम वर्क जो है बहुत स्लो चल रहा है, वो तो मेंबर पार्लियामेंट से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और इन लोगों को थोड़ा सा कान खींच के जाएं कि भाई ये काम जल्दी किया जाए, क्योंकि कंस्टिट्यूंसी तो उनकी है तो हमें मुश्किल है। क्योंकि यहाँ से हम अगर श्रीनगर जाएंगे, जाके फिर उनसे मिलेंगे तो हम अपना पॉइंट रखेंगे तो वो नहीं रख सकते। लेकिन लिहाजा हम आपके वसादत से हम ये कहेंगे मेंबर पार्लियामेंट को कि आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे अगर आप हमारे इलाके में आएंगे। हमारे जो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक इलाका है, देखिए अरुणाचल देखिए आप, मिज़ोरम, मणिपुर देखिए, त्रिपुरा देखिए, उसमें ट्रेन चलती है। ये तो हमारा इलाका बिल्कुल आसान है। ये तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस पॉइंट के लिए वो सख्त से सख्त पार्लियामेंट में बोले ताकि हमें यहाँ ट्रेन जो है रेलवे लेना नहीं चाहिए। सरफराज साहब, अब कुछ दिनों के बाद बर्फबारी होगी और बर्फबारी की वजह से मुगल रोड जो है वो बंद हो जाएगी। मुगल शाहरा बंद होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात लोगों को और देखनी पड़ेंगी कि जिस तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जो है लोग पुंछ राजौरी के कश्मीर जाते थे, कश्मीर के हॉस्पिटल में जाते थे, चूँकि वो नज़दीक पड़ता है एज कंपेरेटिवली जम्मू। तो आप क्या चाहेंगे इस वक्त, आप क्या मांग करेंगे कि मुगल शाहरा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, या वो टनल जिसकी एक बार खुशखबरी जो है जम्मू राजौरी और पुंछ के लोगों को दी गई थी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये पहले हमें बताया गया कि ये मुगल रोड का जो टनल है वो जल्दी बनने वाला है, तो हम भी इसमें बड़े खुश हुए कि जल्दी बन जाएगा। लिहाजा किस वजह से रोका है, ये सेंटर में गवर्नमेंट तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो हमें यकीन था कि ये जो काम कहते हैं तो वो करते हैं, वो हुआ नहीं।
लिहाजा ये टनल तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि जो इन्होंने एम्स बनाया, कितना सीरियस पेशेंट जो यहाँ से जाके सांबा में जाएगा, वो एम्स तो यहाँ बनना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी के एरिया में बॉर्डर एरिया है, यहाँ से तकरीबन जो कश्मीर के साथ हम जाते हैं, यहाँ से जो हमारा पेशेंट है वो कश्मीर जाता है। लिहाजा हमारी ये दरख्वास्त है कि अगर यहाँ बहुत सीरियस पेशेंट हो जाए तो यहाँ एक हेलीकॉप्टर सर्विस लगनी चाहिए, जो कि कश्मीर में हमारे पेशेंट को जहाँ फैसिलिटी मिलनी चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कहाँ, यहाँ से जम्मू 250 किलोमीटर हम जाएंगे तो 250 किलोमीटर था तो वो आदमी की आधी मौत हो जाती है वहाँ। लिहाजा यहाँ की कंडीशन जो है, खास करके हमारे पुंछ राजौरी ये पिछड़ा हुआ इलाका है, इसको आज दिन तक इन लोगों ने इग्नोर किया है ना। मेरी दरख्वास्त है कि अभी उमर साहब को मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप इस पूरे इलाके में, हर गांव में नहीं जा सकते आप, लेकिन आपने एक तहसील लेवल में ज़रूर जाएं, जो लोगों की मसाइल हैं वो हल करें, ताकि हमें भी यकीन है कि आप हल कर सकते हैं। अभी तो आपको फुल बहुमत है, आपको अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बिल पास करेंगे आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। जहाँ सेंटर में होता है तो आप क्यों नहीं कर सकते भी। लिहाजा मेरी ये भी दरख्वास्त है कि ये स्टेट रूट जो है जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए, ताकि इन लोगों की मुश्किलें हल हो जाए। चले, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फॉर्मर सरपंच सरफराज कुरैशी, जिनकी अपील है नई हुकूमत से, नौमुंतखब हुकूमत से, कि जिस तरीके से लोगों की पसमानदगी हम पुंछ राजौरी में देखते हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। लोगों में आना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके क्या मसले मसाइल हैं उनको देखने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर आज भी जो इलाके पसमानदगी का शिकार हैं, आज भी जिन इलाकों में या गाँव में बिजली, पानी और सड़क जैसी सहूलियात नहीं हैं, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। और इनको पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है पुंछ राजौरी की नुमाइंदगी बेहतरीन तरीके से होगी।